हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास। मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। आप लोग को पता ही होगा कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज कर दी गई हैं। तो पहली बात तो वहीं करेंगे, लेकिन आज हम 3 पॉइंट पर इस वीडियो को, ये लॉन्ग होने वाली है थोड़ी सी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हम पूरे पॉइंट पर इस वीडियो के अंदर हम बात कर पाएंगे। तो 3 पॉइंट पर भी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि कॉपी चेकिंग पर बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा मॉडरेशन पॉलिसी का क्या यूज़ होने वाला है, अब की बार होगा या फिर नहीं होने वाला है। तीसरा पॉइंट होने वाला है 5 बेस्ट रूल, ठीक है। ये 5 बेस्ट रूल के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं कि अब की बार 5 बेस्ट रूल होगा लागू या फिर नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो बड़ा सर्कुलर है सीबीएसई की तरफ से अभी अभी जो आया है, उसको अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिए गए हैं उसकी तरफ से भी। दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी अब की बार लागू होने वाली है या फिर नहीं होगी, ठीक है ना। अलाउड यानी कि 5 बेस्ट मार्क्स जो है, रूल्स जो है, वो इस साल लागू होगा या फिर नहीं होने वाला है। और पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कैसे होने वाले हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं उसको लेकर भी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर 15 मार्क्स यानी कि अगर कोई 50 मार्क्स गोटेड कर लेता है, आपको पता है कि पिछले साल क्या हुआ था कि अगर कोई किसी बच्चे ने 15 मार्क्स गोट कर लिए थे और 18 मार्क्स उसे अपने प्रैक्टिकल में मिल गए थे, तो पास हो गया था, ठीक है। लेकिन इस साल थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया इन्होंने कि अब की बार अगर इंग्लिश के अंदर आपके, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपको ग्रेड मार्क्स हैं, तो ग्रेड मार्क्स के अंदर यहाँ पर अगर ई आ गया आपका, तो आप ई आते ही फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम आपको सी या बी यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा, वरना आप यहाँ पर डी भी ला सकते हैं, तो वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनली सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर ई ग्रेड के अंदर फेल करेंगे, सीबीएसई ने कह दिया है कि ई ग्रेड वाले बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। तो दूसरी मैं बात करता हूँ कि आपको फेल होने को लेकर, अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो आप आसानी से पास हो भी जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बाई चांस आपको पता है कि आपके यहाँ तो सोशल साइंस, अगर बाई चांस मैं एक बात मान लेता हूँ कि किसी बच्चे के सोशल साइंस के अंदर कोई अगर ई आ गया ग्रेड, तो वो फेल माना जाएगा, उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है 10th क्लास के अंदर, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप कहेंगे कि सर आप गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आईटी सब्जेक्ट है और अगर बच्चा यहाँ पर उसके अंदर पास हो रहा है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि चेंज करके अपना सब्जेक्ट उससे पास दिखाया जा सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंग्लिश हिंदी के अंदर अगर आप और एसएसटी के अंदर अगर आप फेल होते हैं ना, तो फेल ही है, ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आपका जो मार्क्स है वो इंटरचेंज करते जाएगा और आपको पास करते जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात करता हूँ कि आपको कंपार्टमेंट लगा दी जाएगी, ठीक है ना। कंपार्टमेंट लगने के बाद आपको री एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, फेल माना जाएगा इसके थ्रू। तो आप क्या कीजिए, एसएसटी इंग्लिश और हिंदी के अंदर थोड़ी ज़्यादा तैयारी कीजिए। अदर सब्जेक्ट तो है चेंज हो जाते हैं, लेकिन एसएसटी हिंदी और इंग्लिश इंटरचेंज नहीं किए जाते हैं, उनके अंदर कंपार्टमेंट लगा दी जाती है और कंपार्टमेंट लगाकर बच्चों को फेल ही माना जाता है, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ कि पिछले साल ऐसा ही हुआ था, अब की ईयर तो कोई बहुत सारी डिफेक्टेड है, मतलब अब की बार तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पास होने को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कॉपी चेकिंग को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, पहला पॉइंट हमारा था कि कॉपी चेकिंग, मैंने आपको बताया ही था कि हमारा जो पहला पॉइंट है कॉपी चेकिंग है। तो सीएम भारद्वाज जी ने आपको बताया कि क्या कहा है। सीएम भारद्वाज जी ने कहा है कि अब की बार जो कॉपी चेकिंग है बहुत ईजी तरीके से की जा रही है। मतलब ये है कि अगर आप कॉपी फिल करके आए, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर अगर हमारे 10 नंबर आए या फिर हमने 40 नंबर 50 नंबर का करके आए हैं तो हम पास हो जाएंगे। तो बच्चों, एक बात बता दो आपको कि अगर आपने कॉपी फिल की है, कोई भी क्वेश्चन है उसका रिलेटेड लिखकर अगर आपने उसका पूरा पॉइंट बना दिया है, तो आप आसानी से इस साल पास हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको कॉपी भरना अनिवार्य है, इतनी हार्ड कॉपी चेकिंग नहीं है आपकी बार, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी कॉपी चेकिंग की जा रही है, हार्डली कॉपी चेकिंग नहीं की जा रही है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो मेरी एक राय है आपसे, सबसे ज़्यादा कॉपी फिल करके आइए ताकि आप आसानी से पास हो सकें। तो सीएम भारद्वाज जी ने भी यही कहा है कि अगर कोई बच्चा अगर कॉपी फिल करके आएगा तो आसानी से पास कर दिया जाएगा। अब तीसरी मैं बात करता हूँ ग्रेड मार्क्स को लेकर, ठीक है। ग्रेड मार्क्स ही मिलेंगे, और तो आपको क्या है कि मार्केटिंग यहाँ पर आपको फिल कॉपी करनी है अच्छी तरीके से, तो आपको मार्क्स आराम से यहाँ पर दे दी जाएंगे। अब डीपली कॉपी चेकिंग नहीं है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हार्ड कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है इस बार, डीपली नहीं हो रही, मतलब बहुत आराम से कॉपी चेकिंग की जा रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं की जा रही है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में चेक की जा रही है ताकि बच्चों को पास किया जा सके।
पिछले साल क्या हुआ था कि आईसी ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पिछले साल आईसीएसई का जो था रिजल्ट गुड रहा था, बहुत अच्छा रहा था, लेकिन सीबीएसई का जो रिजल्ट था वो बहुत ही बेकार रहा था। इसी वजह से क्या कर रहा है कि बस सीबीएसई सोच रहा है कि जो 95% बच्चों की पासिंग रेटिंग थी अब की बार यहाँ पर 98 तक जा सके या 99 तक चली जाए। हालांकि 100% तो बच्चे पास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सीबीएसई प्रयास कर रहा है अब की बार कि पास हो सके। संयम भारद्वाज जी भी यही कह रहे हैं, जो हमारे बढ़िया है कि भाई पास हो जाए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को लेकर अब की बार बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं तो गुड वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरी आप वीडियो को पहली बात तो लाइक नहीं करते हैं, मैंने अभी 3-4 वीडियो अपलोड की हैं, उसके बारे में आपने कोई भी लाइक नहीं किया है। अब सबसे बड़ी बात करता हूँ कि आप फेल को लेकर बच्चे सोच रहे हैं कि हम कैसे पास होंगे। एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर पास होना है, यानी कि कॉपी जितनी भर सकते हैं उतनी भरिए, क्योंकि अगला जो पेपर है मैथमेटिक्स, आपको पता है कि सबका जो अगला पेपर आने वाला है मैथमेटिक्स आने वाला है, ठीक है। और आईटी सब्जेक्ट, यानी कि अगर आईटी सब्जेक्ट के अंदर अगर मैथमेटिक्स के अंदर आप फेल हो जाते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एसएसटी और इंग्लिश और हिंदी जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अलग भी यहाँ पर बात करते हैं। अब दूसरी पॉलिसी, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या, मॉडरेशन पॉलिसी। क्या मॉडरेशन पॉलिसी, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मॉडरेशन पॉलिसी लगाकर बच्चों को पास किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत नहीं। संयम भारद्वाज जी ने भी कई बार अपने स्टेटमेंट में और अपने यहाँ पर जो न्यूज़ है उससे बात करते वार्ता सबसे एक बात कही है कि मॉडरेशन पॉलिसी तब यूज़ की जाती है जब जो सेट्स हैं उनकी मतलब जो हार्डनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और अलग अलग सेट या फिर कोई भी दो या एक सब्जेक्ट एक सेट हार्ड हो तो उन सेट्स को मतलब जो सेट्स में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्हीं को पेपर मतलब उनके मार्क्स बढ़ाने के लिए मोटेशन पॉलिसी का तब यूज़ किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी नहीं, या फिर जब यूज़ किया जाता है या 1 या 2 नंबर देने के लिए तब ग्रेस मार्क्स लगा कर पास कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों को मोटिवेशन पॉलिसी कितना हार्ड ऐसा लगता है कि जानो पेपर पेपर अगर हार्ड लगता है तो तभी यहाँ पर मोटिवेशन पॉलिसी का भी यहाँ यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि मार्क्स इंक्रीज करने के लिए भी मोटिवेशन पॉलिसी का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब आपको पता है कि बैट्स 5 रूल भी यहाँ पर है कि 10th वाले बच्चों का 21 से 23 तारीख को पेपर होने वाला है, ठीक है ना। 21-23 नंबर का पेपर जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, तो वे बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाई जा रही है, सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो नया एक सर्कुलर आया है, आपको पता है कि अभी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक नया सर्कुलर आया है, तो बच्चों वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन हुए थे, तो तब सभी स्कूलों को आदेश दिए गए थे कि आप अपने मार्क्स जो है जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए ताकि हम रिजल्ट भी प्रिपेयर कर सके जाके। ऐसे ही तो रिजल्ट लेट होता है, क्योंकि अभी तक स्कूल वालों ने क्या किया कि किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं अपलोड नहीं किए हैं। इसलिए सीबीएसई ने, यानी कि संयम भारद्वाज जी ने अपनी तरफ से सभी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द जो है अपने मार्क्स प्रैक्टिकल के अपलोड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से एक सर्कुलर दिया गया है, तो ये सर्कुलर आपके लिए नहीं है, उसके अंदर एक्सटेंड डेट की गई है, यानी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द ये मार्क्स अपलोड कर दीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के पास। हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए हमारे से कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।